आगे बढ़ना चाहिए अगर वो विज्ञान आत्मा में प्रतिष्ठित हो। अगर वो अज्ञान आत्मा में प्रतिष्ठित हो। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है ना। किसकी मान्यता है ये? न स्मरंती प्रभाकर तार्किकौ। ब्रह्मचारी जी लोग, ये आपके जीवन का प्रश्न है, ये किताबी ज्ञान नहीं है। आप इसको जरा समझो। ये कोई कापी और कलम और यूनिवर्सिटी और परीक्षा का विषय नहीं है। ये आपके जीवन का प्रश्न है। आप अगर अपने जीवन से नहीं जोड़ते इसको तो वेदांत अध्यात्म विद्या कभी समझ में नहीं आती। ये तो बिल्कुल लग जाना चाहिए दिल में कि अच्छा ऐसा भी कोई मानता है। अगर ऐसा नहीं जोड़ा तो फिर वही यूनिवर्सिटी के हमारे मित्र लोगों की तरह से बोले हम शंकर को पढ़ा सकते हैं। हाँ ठीक है, वल्लभ को, माधव को, माधवाचार्य को पढ़ा सकते हैं। बोले ठीक है, किसके साथ आपकी मान्यता मिलती है? बोले वो हमारा पर्सनल मैटर है। ये सारी मान्यताएं किताब की हैं। ऐसा मान के चलोगे तो तुम चारवाक ही रह जाओगे। पढ़ाओगे क्या? अद्वैत दर्शन। वाह, हो क्या? ऐसी विडंबना न हो जाए, इसलिए जरा अति सावधान रहने की जरूरत है। ये मान्यताओं को मन गुनने की जरूरत है ना। तो अज्ञान आत्मा किसने माना हो वो तो मालूम नहीं, किसी ने माना भी कि नहीं वो तो भूल गए। ऐसा नहीं करो भाई। किसकी मान्यता ये? जो लोग सुषुप्ति की व्याख्या में ये मान बैठते हैं कि सुषुप्ति एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता, और चूंकि अनुभव नहीं होता इसलिए आत्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं हो सकता। स्वरूप का तो त्याग होता नहीं। सुषुप्ति में ज्ञान का त्याग होता है, इसलिए आत्मा जड़ है मूलतः। ज्ञान की क्या व्याख्या की उन्होंने? से हाँ, ज्ञानाधिकरणत्वम। ज्ञान की व्याख्या यह है कि आत्मा ज्ञान का अधिकरण मात्र है, संयोगज है। आत्मा को तो जड़ बना दिया तो फिर ज्ञान की व्याख्या भी होनी चाहिए ना। जरा बुद्धि को धारदार बनाओ भाई। डल डल नहीं होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए बिल्कुल। आया कुछ उलट पुलट करने से? पता नहीं। न दृश्यते उत्साह। थोड़ा सा रथ यात्रा के कर्म बाहुल्य में अरे वो सहायक होनी चाहिए, इसमें बाधक नहीं होनी चाहिए प्लीज। मूल मुख्य तो यही है। तो हम कहाँ बैठे हैं वो देखो आप। शून्यवादी हैं क्या? शून्यो आत्मा इति वदति। अज्ञानोपहित चेतन मानते हैं क्या अपने आप को? जो मान्यता इनमें से हमारी हो, बहुत बड़ी बात है अगर कोई हो तो। एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और अंततः आचार्य कहते हैं सारे को ही उड़ाना है। कैसे उड़ाना है? वैसे तो इतना आसान नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि ध्यान देंगे तो शायद ये मदद मिल जाए। कैसे? बोले एतैहि अति प्राकृतादिवादिभिः उक्तेषु
श्रुति युक्ति अनुभव आभासेषु, श्रुति युक्ति अनुभव आभासेषु, सारी मान्यताओं ने कहा इति श्रुते है, जितनी मान्यता थी, यहाँ तक कि पुत्र बोलने वाला भी बोलता है आत्मा वै पुत्रो जायते इति इत्यादि श्रुते। फिर अनुभवात अनुभूति बोलता है, और तर्क भी देते हैं लोग। तो श्रुति युक्ति अनुभव ये तीन हैं जिससे कि निश्चय दृढ़ होता है। आचार्य कहते हैं जो अभी तक हमने चर्चा करी थी उसमें श्रुति का आभास है, युक्ति का आभास है और अनुभूति का भी आभास है। श्रुति युक्ति अनुभूति है नहीं बल्कि उसका आभास है। ओहो, उक्तेषु श्रुति युक्ति अनुभव आभासेषु, पूर्व पूर्व उक्त श्रुति युक्ति अनुभव आभासानाम, आभासानाम श्रुति का आभास, युक्ति का आभास और अनुभूति का आभास, पूर्व पूर्व के आभासों को उत्तर उत्तर के आभासों ने काट दिया। दोनों को आभास ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर उत्तर श्रुति युक्ति अनुभव आभासै ही, माने पुत्रो वै आत्मा जायते, इस श्रुति के आभास को सवा एष पुरुषः अन्न रसमयः, इस श्रुति के आभास ने काटा। हैं दोनों अभी आभास, लेकिन एक प्रबल है एक निर्बल है। देखो, पूर्व पूर्व आभास को उत्तर उत्तर के आभास ने काट दिया, पूर्व पूर्व की युक्ति को उत्तर उत्तर की युक्ति ने काटा, पूर्व पूर्व की अनुभूति को उत्तर उत्तर की अनुभूति ने गलत सिद्ध किया। घर में आग लगी तो निर्गमन दर्शनात्, पुत्र छोड़ करके संतान छोड़ के भागता हुआ आदमी दिखता है, ये भी तो अनुभव है। देखो, तो एक अनुभूति ही दूसरे अनुभूति को गलत साबित करती है, एक युक्ति ही पूर्व युक्ति को गलत साबित करती है। इसी तरह से उत्तर की श्रुति ही पूर्व की श्रुति को असिद्ध कर देती है। पूर्व पूर्व उक्त श्रुति युक्ति अनुभव आभासानाम उत्तरोत्तर श्रुति युक्ति अनुभव आभासै ही आत्मत्व बाध दर्शनात्, तो आत्मत्व का जो भाव बन गया था उसका बाध हो गया। बोले प्राणो वै आत्मा सवा एष पुरुषः अन्योंतरात्मा प्राणमयः, ऐसा श्रुति ने कहा। क्षुधावान पिपासावान अहम, ये अनुभव कर दिया है ना। ठीक है, अब जब श्रुति आई अन्योंतरात्मा प्राणमय के बाद क्या? मनोमय है। तो चलना चाहिए ना साथ साथ में कि मैं किधर जा रहा हूं। साधो ज्ञान चर्चा नहीं सुहाती, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। क्या? और तो अच्छा चलो, तो अन्योंतरात्मा प्राणमय, इस श्रुति का, इस अनुभूति का निषेध बाद, इस भावना का, इस मान्यता का बाद किया किसने? अन्योंतरात्मा मनोमय। सुखी हम दुखी हम, यह जो अनुभूति है वह निर्बल और शक्तिमान की अनुभूति से गहरी है।
तो मान्यता का बाध हुआ, बाध दर्शनात्, आत्मत्व बाध दर्शनात्। बाध माने क्या है? बाध माने होता है वस्तु स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। प्राण को मारा नहीं आपने, शरीर को मारा नहीं आपने, बाध क्या किया? उसको बाधित कर दिया, उसकी अप्रामाणिकता सिद्ध हो गई। निषेध में और बाध में अंतर होता है। ये वेदांत का अपना विशेष शब्द है बाध, थोड़ा याद रखना इसको। आकाश की नीलिमा का हम बाध करते हैं, आकाश की नीलिमा का हम निषेध नहीं करते। ठीक है ना? देहात्म बुद्धि का हम बाध करते हैं, देह का निषेध नहीं करते हैं। समझ में आ गया ना? ये बाध में अंतर है। बाध में तो जो मान्यता हमारी बनी हुई है वह प्रमाण से असिद्ध हो जाए, बस। सूर्योदय होता है, इस मान्यता का हम बाध करते हैं, सूर्योदय होने को मना नहीं करते हैं, ऐसा। इसलिए तो सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। वेदांत प्रतीति का विरोधी नहीं है, व्यवहार का विरोधी नहीं है, किसी का निषेध नहीं करता। तो बोले महाराज निषेध किए बिना ही सब चल जाता है, होता है ना। जो मान्यताएं अप्रामाणिक हैं, प्रबल प्रमाणों से अगर वो खंडित हो जाती हैं तो बाध हो गया। पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह प्रबल प्रमाण से सिद्ध हुआ। प्रत्यक्ष प्रमाण कहता है कि पृथ्वी तो स्थिर है, चपटी है, लेकिन प्रबल प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ कि पृथ्वी चल रही है और गोल है। तो अब उत्तर मान्यता से, हाँ, पूर्व मान्यता का बाध हुआ। आप समझना, इसको बाध बोलते हैं। तो हमने निर्बल प्रमाणों से तय किया कि देह ही आत्मा है या प्राण ही आत्मा है, हाँ, इंद्रियां आत्मा है। निर्बल प्रमाणों से ये मान्यता बना ली। जब प्रबल प्रमाण प्राप्त हुए और तब प्रबल प्रमाणों के प्रकाश में हमारी पहले की मान्यताएं कट गईं। पहले की मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लग गया, और प्रश्न चिन्ह लग के जब जांच बैठाई गई तो पता चला कि वो तो गलत मान्यता थी। इसको बोलते हैं बाध, बाध दर्शनात्, आत्मत्व बाध दर्शनात् पुत्रादीनाम अनात्मत्वम स्पष्टम एव। पुत्र से लेकर के शून्यात्मवादी तक की जो मान्यता है वो गलत है, यह बात तो स्पष्ट ही है। बड़ी कैसे स्पष्ट हो गई भाई। बोले हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो उत्तर वालों ने खुद ही पूर्व वालों का खंडन किया। हम बैठे थे, हम केवल सिर हिलाते रहे। हाँ ठीक कह रहे हो। जब देहात्मवादी आया और पुत्रात्मवादी को उसने कहा कि अरे क्या मूर्खता की बात करते हो पुत्रात्मवादी, मैं तुम्हारे सामने प्रबल श्रुति उद्धृत करता हूं, प्रबल अनुभूति उद्धृत करता हूं। तो वेदांती से पूछा गया ये बात ठीक कह रहे हैं? वेदांती ने कहा अभी तक तो ठीक ही कह रहे हैं। केवल हम ही भर देता है कि बस हाँ, एक दूसरे को स्वयं ही काटते हैं। सुस्पष्टम एवं शून्यात्मवादी ने, अब आप श्रेणी में देखना, शून्यात्मवादी ने
लगभग सभी का निरसन कर दिया, ऐसा हमारे आचार्य का निर्णय है। सबसे उत्तर श्रुति, सबसे उत्तर युक्ति, सबसे उत्तर अनुभूति किसकी है? शून्यात्मादि की। तो दर्शनों के क्रम में कहीं स्वामी सदानंद जी ने ऐसा माना, देखो ये भी एक ईमानदारी वाली बात है, ऐसा माना कि सबसे प्रबल युक्ति और प्रबल अनुभूति की व्याख्या किसने की है? बोले शून्यात्मादि ने। दो तरह के दर्शन होते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। नास्तिक दर्शन कौन? जो वेद को प्रमाण नहीं मानता, बस इसको गांठ बांध लेना आप। जो अपनी मान्यता के लिए वेद को कसौटी नहीं मानता, बुद्धि को कसौटी मानता है। बोले भाई वेद में लिखा है तो क्या हुआ? ऐसे दुनिया में बहुत मिलेंगे आपको। अगर आप उनके पास गए, बोले ऐसा श्रुति कहती है, बोले रखो अपने घर में श्रुति। शास्त्र ने ये कहा है, समाज में जाके बोलोगे तो बोले कि शास्त्री जी महाराज, शास्त्र अपने कमरे में रखो, उचित होना चाहिए वो, शास्त्र में कहने मात्र से क्या होगा। ये तो बहुत बाद में धीरे धीरे मान्यता बनती है कि शास्त्र तो प्रबलतम प्रमाण है। तो नास्तिक दर्शन उसको बोलते हैं जिन्होंने शास्त्र का दबाव अपनी बुद्धि पर नहीं माना। नहीं माना, उन्होंने कहा कि शास्त्र की धमकी मत दो आप, हम शास्त्र को ही नहीं मानते, फिर क्या कर लोगे? ऐसे मैं भी लिख देता हूं एक शास्त्र, उसमें क्या है? शास्त्र नहीं हुआ, बिल्कुल तोप हो गया। तो जैन दर्शन ने, बौद्ध दर्शन ने, चार्वाक ने, ये तीनों लोगों ने शास्त्र को अपनी बुद्धि के निर्णय के लिए कसौटी नहीं माना। और 6 दर्शनों ने कसौटी मानी, न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, मीमांसा और वेदांत। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा माने कर्म मीमांसा, उत्तर मीमांसा माने वेदांत। ये 6 के 6 दर्शन वेद को, श्रुति को कसौटी मानते हैं। अगर इस पर हमारा विचार खरा उतरा तब वो सही होगा, नहीं उतरा तो गलत। ये इसको बोलते हैं आस्तिक दर्शन। समाज में आस्तिक माने होता है ईश्वरवादी, है ना? तो वो नहीं, दर्शन शास्त्र में वो नहीं है। ईश्वरवादी होना आस्तिकता की बात नहीं है। शंकराचार्य जी की या स्वामी सदानंद जी की कहना चाहिए, इस स्वीकृति को देखिए जरा इस परिप्रेक्ष्य में कि स्वयं आस्तिक दर्शन के शिखर पर बैठे हुए हैं, वेदांत दर्शन के आचार्य हैं, लेकिन ये मानते हैं कि शून्यवादी जो नास्तिक दर्शन है उसने प्रबल युक्ति, प्रबल अनुभूति से इवन आस्तिक दर्शनों का भी बाध कर दिया। तब तो शून्यात्मवाद को सबसे ऊपर रखा उन्होंने। देखो, उत्तरोत्तर ही उत्तरोत्तर श्रुति युक्ति अनुभव आभासे ही आत्मत्ववाद दर्शनात् पुत्रादीनाम अनात्मत्वम स्पष्टम एव। बोले अब मैं आपको वेदांत की ओर से श्रुति सुनाता हूँ,
युक्ति सुनाता हूं और अनुभूति भी सुनाता हूं। तो सभी लोग श्रुति युक्ति अनुभूति सुनाते हैं, तो कौन गलत होगा, कौन सही होगा? मेरे पास भी एक शास्त्र का वाक्य है और आपके पास भी एक शास्त्र का वाक्य है। तो अब दोनों के पास ही शास्त्र वाक्य हैं, तो तीर तो दोनों के पास है। तुम भी शास्त्र बोलते हो, मैं भी बोलता हूं। अब इसमें सही गलत कौन है? कैसे निर्णय हो इसका? इसका निर्णय होता है कि शास्त्र के हर वाक्य में एक जैसा बल नहीं होता। बस इसको समझना। शास्त्र के कुछ श्रुति, कुछ वाक्य निर्बल होते हैं, कुछ वाक्य प्रबल होते हैं। बलाबल का विभाग है। जैसे पुत्रो वै आत्मा जायते, यह शास्त्र वाक्य है। और सवा एष पुरुषः अन्न रसमयः, ये भी शास्त्र वाक्य है। अन्योंतरात्मा प्राणमयः, ये भी शास्त्र वाक्य है। अन्योंतरात्मा मनोमयः, ये भी शास्त्र वाक्य है। अब सभी शास्त्र वाक्य हैं, लेकिन फिर इसमें कौन प्रबल है, तो इसका निर्णय करना पड़ेगा। प्रसंग के क्रम में जो उत्तर उत्तर की श्रुति होती है, वो पूर्व की श्रुति से प्रबल मानी जाती है ना? प्रसंग में, हाँ, एक प्रसंग में, ये महर्षि पाणिनि के सूत्र में भी ऐसा एक वर्णन आता है। अब जैसे मान लो, इसको बिल्कुल साधारण शब्दों में समझें आप। वैसे मैं यहाँ से बोलूं कि जरा वो कुर्सी ले आओ, इधर रखो। अच्छा, तो तुरंत उठे, आप में से कोई उठेगा, और जब उठने को हुआ, वो उठ गया मानो, तब मैंने कहा अच्छा बैठ जाओ, रहने दो। अब दोनों वाक्य मेरे हैं, मेरे ही है ना दोनों वाक्य। पहला वाक्य क्या था? कुर्सी इधर ले आओ। दूसरा वाक्य भी मेरा ही है कि अच्छा रहने दो। अब एक ब्रह्मचारी तो उठे, बोले कि मैं तो पहले वाक्य को प्रमाण मानूंगा। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, मैं तो दूसरे वाक्य को प्रमाण मानूंगा। तो आप झगड़ा करोगे तो मेरी इच्छा क्या है, कैसे निर्णय करोगे आप? गुरु जी का ही दोनों प्रबल वाक्य है, दोनों लिख के रखता हूं। ये उन्होंने कहा था, फिर ये भी उन्होंने ही कहा था। टेप भी कर लिया, सो दैट माने कोई भ्रम न रहे कि दोनों वाक्य उन्हीं के हैं। अब बोलो प्रमाण तो फिर दोनों हुए, क्योंकि मुंह एक ही है, आदमी वही है। नहीं, उत्तर वाक्य प्रबल होता है ना? आप मानोगे कि नहीं? देखो इस तरह से। तो जब श्रुति ने कहा सवा एष पुरुषः अन्न रसमयः, यस कहा, लेकिन उसका उत्तर वाक्य क्या है? अन्योंतरात्मा प्राणमयः। निश्चित रूप से यह श्रुति पूर्व श्रुति से प्रबल होगी। ये देखो, इसलिए जब शास्त्रार्थ होता है तो सभी लोग शास्त्र का ही ब्रह्मास्त्र लेके घूमते हैं। कोई ऐसा नहीं कि शास्त्रार्थ में एक शास्त्र बोल रहा है और एक नहीं बोल रहा है ना, दोनों लोगों के पास शास्त्र है। तो फिर प्रबल और निर्बल का जो निर्णय है वो कठिन होता है। प्रबल श्रुति के द्वारा निर्बल श्रुति को एक तरफ किया जा सकता है। प्रबल युक्ति से, हाँ, लचर युक्ति को, निर्बल युक्ति को हटाया जा सकता है। प्रबल अनुभूति को, प्रबल अनुभूति के द्वारा निर्बल अनुभूति को हटाना पड़ता है। तो बोले महाराज
अनुभूति में बलाबल कैसे, अनुभूति में बल निर्बलता का विवेक कैसे करेंगे? तो बोले जो मेजॉरिटी का अनुभव है वो प्रबल है। वोट हो जाए, फिर रेफरेंडम होगा, सर्वे करते हैं ज्यादातर लोगों का अनुभव क्या है इस सरकार के बारे में। हाँ, ज्यादातर लोगों का अनुभव क्या है। डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल साइंस में सबसे बड़ा फॉल्ट यही मानते हैं कि ये मेजॉरिटी के अनुभव को हाँ प्रबल मानती है। विचार की दृष्टि से ये कसौटी ही गलत है। तो मेजॉरिटी के लोग जानते ही नहीं कि सरकार में असल में हो क्या रहा है। वो लोग तो ये देखते हैं कि हमारी गली में खड़ंजा लग गया कि नहीं, उस आधार पर निर्णय करेंगे कि अटल जी ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। और अगर गली में खड़ंजा लग गया, खड़ंजा समझते हो ना, ईंटों का, जो गांव की बात कर रहा हूँ, ईंट लग जाती है ना गलियों में, कच्ची गली में, तो समझते हैं सरकार बहुत काम कर रही है। अरे वो पंचायत ने किया होगा सर, हैंडपंप लग गया, बस काम हो रहा है। ये होता है अनुभूति किन लोगों की, ये है प्रबल निर्बल का मुख्य कसौटी। प्रबुद्ध की जो अनुभूति है वो सैकड़ों अबुद्धों की अनुभूति से प्रबल मानी जाती है। गांव में एक समझदार परिपक्व महानुभाव रहता हो क्या, तो उसका जो अनुभव है वो गांव के सैकड़ों लोगों के अनुभव के ऊपर भारी पड़ता है। ठीक है ना? कहने वाला जो अनुभव कहते हो कि मेरा भी अनुभव है, बोले मेरा भी अनुभव है। अरे अनुभव लड़ाओगे तो प्रबल निर्बल कौन होगा? बोले प्रबल निर्बल वो होगा जो प्रबुद्ध होगा, वो प्रबल होगा। जिसके पास समझ ज्यादा है, अध्ययन ज्यादा है, साधना ज्यादा है, आचार निष्ठा ज्यादा है, होश में रहता है। एक शराबी ने कहा कि खंभई मेरा मामा है, ये मेरा अनुभव है, गले लगा सकता हूं इसको, लगाया था। ठीक है, अब अनुभव बोलता है वो। एक होशो हवास में रहने वाला आदमी कहता है कि भाई तुम्हारे मामा जी तो अभी आए ही नहीं, ये तो खंबा है, मैं देख रहा हूं, मेरा भी अनुभव है। यहाँ मिल जाते हैं कभी कभी, आप शादी विवाह में जाओ धाम खाने के लिए तो कहीं पड़े रहते हैं, नाले वाले में भी पड़े रहते हैं। अब उनका अनुभव है कि वो स्वर्गलोक में है उस समय। तो अनुभव कहने से कुछ होता नहीं। ये जो आजकल समाज में आप जाओगे, बहुत तरह की बातें होती हैं समाज में, बड़ा विचित्र लगता है कि शास्त्रीय परंपराएं। कल ही मैं लड़कों से कह रहा था, नाम नहीं लूंगा, कोई वक्ता थे टीवी पर, बहुत प्रसिद्ध वक्ता, तो उन्होंने निधिध्यासन का अर्थ चरित्र निर्माण बताया, है ना? ऐसा महाराज सुना हमने, ने कहा क्या बात है, इतनी प्रसिद्ध वक्ता। हाँ, बोले श्रवण का ये अर्थ है, मनन का अर्थ बोले आपका मानसिक संसार कैसा है, यही आपका अच्छा मनन अच्छा है कि बुरा है वो तय होगा। सुनते हो वेदांत, इसके बाद मन में आप तो किसी से राग करते हो, किसी से द्वेष करते हो, इसका मतलब है कि आपका मनन
अच्छा नहीं है। मैंने कहा वेरी गुड। बोले किसी का मनन अच्छा होता है, हाँ, श्रवण नहीं होता। अच्छा, किसी का श्रवण अच्छा होता है, मनन अच्छा नहीं। और किसी का मनन भी अच्छा है लेकिन चरित्र अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि उसका निधिध्यासन अच्छा नहीं है। बस अब हम सुन रहे थे, क्या करें। इन शब्दों का ऐसा ऐसा अनुभूति को लेके, शास्त्र को लेके, शास्त्र वचनों को लेके क्या क्या बातें हो जाती हैं। सुनते रहिए, आप हिलिए नहीं अपनी जगह से, इसलिए कि कोई बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए कि उसके पीछे बहुत लोग हैं। नो सर, एक प्रबुद्ध की जो अनुभूति होती है ना, उसने कहा जगत अद्वितीय ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। क्यों मिथ्या बोलूं मैं? हाँ। जगत ब्रह्म ही है। उसका जो अनुभव है वो 100 करोड़ नहीं, 7.5 अरब लोगों के अनुभव के ऊपर भारी है। अनुभव मेजॉरिटी से नहीं चलता। तो प्रबल अनुभव, प्रबल युक्ति और प्रबल श्रुति के द्वारा निर्बल का बाध होता है। अब हो गया, कल हम उस प्रबल की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा पीछे आप लोग पाठ कर लिया करो, क्योंकि हम आगे पीछे चलेंगे तभी आगे बढ़ने में ठोस कदम होता है। तो क्या मैंने बोला, आगे रटा और पीछे सफा, ऐसा होगा तो नहीं होगा। विचार में एक क्रम है, परस्पर विचार संबद्ध हैं एक दूसरे से ना, तो याद रहना चाहिए। अस्थूलः अचक्षुः अप्राणः अमना अकर्ता चैतन्यं चिन्मात्रम् सत् इति आदि प्रबल श्रुति विरोधात् अस्य पुत्रादि शून्य पर्यन्तस्य जडस्य चैतन्य भाष्यत्वेन घटादिवत् अनित्यत्वात् अहं ब्रह्मैति विद्वत् अनुभव प्राबल्याच्च तत्तत् श्रुति युक्ति अनुभव आभासानां बाधितत्वादपि पुत्रादि शून्यपर्यन्तम् अखिलम्
अनात्मा एव अतः तत्तद्भासकम् नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यस्वभावम् प्रत्यक्चैतन्यमेव आत्मवस्तु इति वेदान्तविद्वत् अनुभवः एवम् अध्यारोपः किंच। कल हम बात कर रहे थे कि श्रुति वाक्यों में ही कोई वाक्य प्रबल होते हैं और कोई वाक्य निर्बल होते हैं। श्रुति में अनेक वाक्य हैं, सभी का प्रामाण्य है। श्रुति का कोई भी वाक्य अप्रामाणिक है ऐसा वेदांत नहीं कहता है, लेकिन प्रामाणिकता में भी दोनों के भेद होता है। जैसे श्रुति ने कहा अन्योंतरात्मा मनोमयः, तो यह वाक्य प्रमाण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये कैसा प्रमाण है? प्राणमय के निषेध में समर्थ होने के नाते यह वाक्य प्रमाण है। इस वाक्य का अपना प्रभाव तो है ही है। जब कहते हैं तो सवा एष पुरुषः अन्नरसमयः, तो वह प्रमाण वाक्य है। वह पुत्रो वै आत्मा जायते, पुत्र आत्मा, इसका निषेध करता है। ये इसकी प्रामाणिकता है। कहीं न कहीं हमें उससे बेहतर सत्य का बोध कराता है, इसलिए उसकी प्रामाणिकता है। पुत्रो वै आत्मा जायते, ये श्रुति वाक्य है, तो ये भी प्रमाण है। किस अर्थ में प्रमाण है? कि मीमांसा दर्शन मीमांसा भाग जब किसी कर्म का विधान करता है और वह कर्म पिता के द्वारा मानव संपन्न नहीं हुआ, तो उस अर्थ में उस कर्म की पूर्णता पुत्र के द्वारा हो सकती है। यह विधान करने में यह वाक्य प्रमाण है। मानो यह वाक्य न आवे तो वो कर्म अपूर्ण ही रह जाएगा। इसको 2 पे कर दो जरा, पंखे पे, पंखा। तो कोई है जो बहुत परेशान हो रहा है, तो स्वयं अशांत है और दूसरे को भी अशांत करने की कोशिश। तो नारायण, तो प्रामाणिकता श्रुति वाक्यों की, सभी वाक्यों की होती है। जब वेदांत कहता है कि पूर्व के वाक्य निरस्त किए जा सकते हैं, तो ये एक सावधानी की बात है। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वेद के किसी भी वाक्य को वह अप्रामाणिक कहे। वेद प्रमाण स्वरूप है, वेद प्रमाण का ही नाम है। उसकी एक मात्रा, उसका एक वाक्य भी अप्रामाणिक नहीं है। और सभी ने अपने अपने मतों की पुष्टि के लिए वेद वाक्यों का उद्धरण दिया। तो अब बलाबल का निश्चय करना चाहिए। बोलते हैं किंच प्रत्यक अस्थूलः अचक्षुः
अप्राणः अमना अकर्ता चैतन्यम चिन्मात्रम सत इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात्। पूर्व की जितनी श्रुतियां हैं वो निर्बल श्रुति हैं और उन निर्बल श्रुतियों का विरोध होता है किससे? किससे? प्रबल श्रुति से। प्रबल श्रुति विरोधात्। प्रबल श्रुति का विरोध हो गया। क्या प्रबल श्रुति है? बोलते हैं प्रत्यक। श्रुति कहती है जो आत्म वस्तु है वो प्रत्यक वस्तु है। प्रत्यक माने? प्रत्यक माने हुआ जो भीतरी चीज है। प्रतीतम अंचति इति। एक थी अब दो आ गई। कोई यहाँ कुछ सफाई वफाई ठीक है ना? मक्षिकाः आगच्छन्ति नृत्यन्ति च। तो आत्मवस्तु पराक नहीं है, प्रत्यक है। प्रत्यक माने भीतर है। वो जो भी बहिरंग है वो आत्मवस्तु नहीं हो सकती, ऐसा श्रुति ने बताया है। बहिरंग और अंतरंग का विभाग कैसे करेंगे? देश की दृष्टि से अंतरंग और बहिरंग का विभाग नहीं होता। यानी कभी होता है कभी नहीं होता। अनुभूति की प्रक्रिया में प्रथम अनुभूति किसकी है, पश्चात अनुभूति किसकी है, फिर उसके पश्चात अनुभूति किसकी है, इसका विवेक करना चाहिए। अनुभूति की एक प्रक्रिया है, उसका अपना एक नियम है, विज्ञान है। तो जब हम सो के उठते हैं तो सर्वप्रथम अनुभूति की प्रक्रिया में कौन आता है? अहम। इसके पश्चात तो इदम का अनुभव आरंभ होता है और उसमें भी क्रम है। तो बुद्धि का अनुभव होगा, मन का अनुभव होगा, प्राण का अनुभव होगा, इंद्रियों का अनुभव होगा, शरीर का अनुभव होगा और पश्चात फिर जगत का अनुभव होगा। इसी तरह से लय प्रक्रिया में जब हम सोना शुरू करते हैं तो लय प्रक्रिया में सबसे आखिरी अनुभूति, अंतिम अनुभूति में कौन शेष रहता है? देखो, जब आप सोते हो तो सबसे पहले जगत का अनुभव लीन हो जाता है। इसलिए जगत बहिरंग है, आपके अनुभव का सबसे बाहरी हिस्सा है। हुआ ना? क्योंकि वो तो पहले ही छूट गया। जैसे ही आपको निद्रा आनी शुरू हुई, छूट गया। फिर नींद आ गई तो देह की अनुभूति छूट गई, मन की अनुभूति शेष रही। तो मन देह के अपेक्षा से क्या है? अंतरंग है, देश की दृष्टि से नहीं। देश की दृष्टि से नहीं। मन देह के भीतर है, इसलिए मन अंतरंग है। यह निर्णय स्थूल है, यह निर्णय बहुत पक्का नहीं है। आगे विचार जब बढ़ेगा तो ये तय करना आसान नहीं होगा कि मन देह के भीतर है या देह मन के भीतर है। इस पर भी चर्चा होती है। आप जब बोलते हो तो सारा जगत ही मन के भीतर है। एक ऐसा भी तो कथन आता ना, पश्यन् आत्मनि माया बहिरिव उद्भूत।